गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 11th और 12th के साथ जेईई और नीट की तैयारी कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे अच्छे फीडबैक्स मिले आप लोगों के, काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे, रिव्यूज़ भी कुछ लोगों ने बहुत अच्छे दिए उस पर। अब अधिकतर बच्चों के प्रश्न थे, क्योंकि अधिकतर बच्चे जिन्होंने जो व्यू किए थे वो साधारणतः 11th क्लास के स्टूडेंट थे या 11th से 12th में गए हुए स्टूडेंट्स थे। उनके सबसे सामान्य प्रश्न थे, क्योंकि अधिकतर बच्चों को यही नहीं पता था कि जेईई और नीट का पैटर्न क्या है, और 11th क्लास में आ गए हैं तो सर्टेनली आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि इनका पैटर्न क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे जेईई के पैटर्न के बारे में। ठीक है, ये जेईई एग्ज़ाम जो है ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सारे एनआईटीज़, सारे ट्रिपल आईटीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस, आईआईटीज़, इन सब के लिए एडमिशन टेस्ट है। आईआईटीज़ के लिए ये जेईई मेंस क्वालिफाइंग टेस्ट है। इसका मतलब हुआ कि आपको इसको क्वालिफाई करना है एक मिनिमम परसेंटाइल के साथ में, जो ऑलरेडी डिसाइड करते हैं बोर्ड, या जेईई मेंस वाला बोर्ड नहीं डिसाइड करता, आईआईटी बोर्ड डिसाइड करता है। ठीक है, और उसको उसके ऊपर यदि आपने मार्क्स ले आए हैं, परसेंटाइल स्कोर आ गया है, तो आपको एडवांस देना पड़ेगा, जेईई एडवांस। जेईई एडवांस जो होता है वो मई के जनरली पहले जो होता था वो फोर्थ संडे को हुआ करता था। अब आजकल थोड़ा सा पिछले 4-5 सालों से कोरोना के कारण की थोड़ी सी आगे पीछे होती रहती है डेट्स, बट सर्टेनली मई के लास्ट वीक में इस साल हो जाएगा। वो उनके लिए होगा जो जेईई मेंस से क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी एनआईटीज़ के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस के लिए और ट्रिपल आईटीज़ के लिए सीधे जेईई मेंस के स्कोर से ही आपको कॉलेज मिलते हैं। अब जेईई मेंस में जो सिलेबस है वो किस तरह का है, आइडेंटिकली डिवाइडेड है। यदि आप सीबीएसई सिलेबस की बात करें तो सीबीएसई सिलेबस को ही ये अप्रूव करते हैं, और क्लास 11th का 50% क्वेश्चंस आते हैं। दैट मीन्स हाफ ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम 11th क्लास सिलेबस, और क्लास 12 से 50% आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब एक दो फंडामेंटल चीज़ें उसकी जो हैं सॉल्व करते समय आपको 11th क्लास की लगती हैं, मैकेनिक्स की लग जाएंगी, कुछ हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट की लग जाएंगी। तो देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन। तो सम ऑफ द क्वेश्चंस कुछ बच्चे बोल सकते हैं तो 11th का है, कुछ बोलेंगे नहीं ये 12th का है। तो देयर इज़ सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आर मिक्स्ड वन। तो ये 50-50% आता है। क्वेश्चंस कितने होते हैं हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आइडेंटिकल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। आइडेंटिकल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट इज़ 30। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस कंपलसरी है, दैट मीन्स देयर इज़ नो चॉइस कि आप एक आध क्वेश्चन स्किप करके दूसरा कर लो। यू कैन डू ऑल 20, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें से कितने कर रहे हैं, पर 20 क्वेश्चन पूरे आप कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व ऑल 20 इक्वल 4+, यानी आपने करेक्ट किया तो +4 मिलेंगे, रॉन्ग किया तो -1 मिलेंगे। सेकेंड उसमें एक और पार्ट होता है 10 क्वेश्चंस का, जो आजकल इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन मतलब उसमें 10 क्वेश्चन जो रहेंगे उसके आंसर्स 0 to 9 के किसी डिजिट में, डेसिमल में, यानी जो आंसर आए हैं उनको ही आपको एंटर करना है। सपोज आपका आंसर 20 आया है तो 2 और 0 इनको एंटर करना है आपको उस क्वेश्चन नंबर के सामने। ठीक है, उसके लिए पूरी व्यवस्था होती है, उसको आप देख सकते हैं। इन 10 क्वेश्चन में से सारे कंपलसरी नहीं है, एनी 5 यू कैन डू। ठीक है, पर 5 अपने कर लिए तो छठवा आपको करने को नहीं मिलेगा, ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ना सोचे कि 10 है तो ये 10 में से 5 बन गए और भी बन रहे हैं तो उनको कर डालें। नो, यहाँ के 20 पूरे कर सकते हैं, यहाँ के 10 में से सिर्फ 5 कर सकते हैं। ठीक है, पिछले साल तक, इस साल की बात छोड़ दें 2022-23 की, उसके पहले तक इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी 10 क्वेश्चन में, लेकिन इस साल लास्ट ईयर से इसमें नेगेटिव मार्किंग आ गई है। यानी आप कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो। ठीक है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री सब में आइडेंटिकल होता है, लेकिन जब 1 से मार्क्स होते हैं एग्जैक्टली सिमिलर मार्क्स, तो उस समय प्रेफरेंस किसको देंगे, तो सबसे पहले प्रेफरेंस मैथमेटिक्स को मिलता है, देन फिजिक्स को, एंड फाइनली केमिस्ट्री को। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट हैं, दोनों के मार्क्स आइडेंटिकल आए हैं, सपोज 202 मार्क्स हैं ओवरऑल। ठीक है, तो आपके पास एक स्टूडेंट के मैथ्स में नंबर जो है 90 है, दूसरे के 82 है, तो बात ही खत्म हो जाती है। जो 90 मार्क्स वाला होगा वो ऊपर की रैंक में चला जाएगा। ठीक है, जो 82 वाला है नीचे जाएगा। सपोज दोनों के ही सेम मार्क्स है 82। ठीक है, तो उस कंडीशन में फिजिक्स के मार्क्स देखते हैं। फिजिक्स के मार्क्स यदि किसी के 62 हैं और दूसरे के 72 है तो सर्टेनली ये ऊपर चला जाएगा। एंड लाइकवाइज इन केमिस्ट्री ऐसा नहीं होता है, बहुत कम चांसेस हैं कि तीनों सब्जेक्ट में एग्जैक्टली सेम मार्क्स आ गए हों। उस कंडीशन में भी रूल्स हैं, जो एज में ज़्यादा बड़ा होता है उसको पहला प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि उसके पास नेचुरल लॉ के हिसाब से कम चांसेस हैं। ठीक है, तो उसकी रैंकिंग ऊपर आती है, तो एज डिसाइड करता है। ठीक है,
तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, 2 4 5 रैंक का अंतर पड़ता है, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, ठीक है। बट सर्टेनली मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सबसे ऊपर आता है। 1 से नंबर पे तो कई बच्चे होंगे ना, ठीक है, मैं थाउजेंड्स में बोल सकते हैं आप। जैसे अब लोअर पार्ट में आते हैं 100 नंबर, 100 मार्क्स, ठीक। अ फ्यू थाउजेंड बॉयज़ में हैव दिस 100 मार्क्स। अब 100 मार्क्स में जिसके मैथ्स में ऊपर होंगे वो उसकी रैंक ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से रैंकिंग डिसाइड होती है। हर दिन का एक परसेंटाइल स्कोर होता है, उस परसेंटाइल स्कोर के हिसाब से तय होता है। बहुत टफ टाइप का है परसेंटाइल स्कोर का कैलकुलेशन, जो अलग अलग जेई मेंस वाले अलग तरीके से यूज़ करते हैं, और दूसरे यूपीएससी और दूसरी अलग तरीके से यूज़ होता है। लेकिन आपको एक सिंपल फंडा समझना है, यदि आपके 90 परसेंटाइल आए हैं तो इसका सीधा मतलब है कि 10% स्टूडेंट्स आर अबव यू, ठीक है। जैसे आप 10 लाख स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो एक परसेंटाइल कितने का हो जाएगा? एक परसेंटाइल 10 लाख, 10 लाख, ठीक। तो एक परसेंटाइल 10,000 का हो जाएगा, 10,000 का। यदि आपके 90 परसेंटाइल है, इसका मतलब आपकी रैंक 10,000 है, ठीक। आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपकी 91.7 डिजिट्स में आता है, आपने देखा होगा 7 या 8 डिजिट्स में परसेंटाइल स्कोर आता है, 91.8272 ऐसा कुछ है। उसको 100 में से माइनस करें, ठीक। जो भी आया है उसमें एक परसेंटाइल का मल्टीप्लाई कर दें 10,000 का। जैसे आपने घटाया तो आपका आया कितना? 8.9212 इतना आया। इसमें आप किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 10,000 का, तो आपको पता चल जाएगा 89,212 ये आपकी रैंक है, ठीक, ऑल इंडिया रैंक। इस तरीके से आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तब तक जब तक एग्ज़ाम अगर रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट के बाद तो आपको मिल ही जाएगा, सारा परसेंटाइल स्कोर सब लिखा रहेगा, ठीक है। और उसमें कोई अभी तक किसी ने नहीं बोला है कि ये रॉन्ग है या इसमें कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, नॉट एट ऑल, सब बिल्कुल सही होता है, ठीक। अब इसका सेकेंड पार्ट में आते हैं, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करें इन सब चीज़ों को भाई, ठीक है, क्योंकि 200 नंबर लाना ऐसे बच्चों का खेल तो है नहीं, ठीक है। जाके परीक्षा में बैठ गए और 200 नंबर आ गए, ठीक है। हार्ड वर्क, साल भर का कंटिन्यूस वर्क, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 दिन पढ़ के आ जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत फोकस होकर करने वाला काम होता है। 200 प्लस लाना ये टफ जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि सर्टेनली वो जो शुरू के 10,000 स्टूडेंट हैं वो भी आप लोगों में से कोई एक है, ठीक। ऊपर वाले कोई अलग से तो उनको बना के भेजा नहीं है, दे आर वन ऑफ यू, ठीक है। डिफरेंस क्या है आप में और उनमें? कि उन्होंने वर्क हार्ड किया, उन्होंने फोकस किया, एग्ज़ाम के एक दिन पहले, एग्ज़ाम वाले दिन तक, ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन, ठीक है, उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से तैयारी की और पढ़ाई की, और वहाँ जाके क्वेश्चन के आंसर भी स्मार्ट तरीके से लगाए। और लास्ट नॉट द लीस्ट, ऊपर वाले का भी कुछ ना कुछ उनके साथ सहयोग था। ये सब चीज़ मिल कर के आप 10,000 रैंक में आते हैं, ठीक है। तो इस 10,000 रैंक में आने के लिए पहली स्टार्ट मैंने क्या बताया? हार्ड वर्क। लेकिन हार्ड वर्क कैसे कर लें? क्या सुबह से शाम तक दौड़ लगाते रहें तो हार्ड वर्क हो जाएगा? हार्ड वर्क का मतलब होता है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में कितना वेटेज है, कौन सा चैप्टर के क्वेश्चंस हर साल से देखते आ रहे हैं तो इजी आते हैं, कौन सा मेरा प्लस पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छा बनता है, ठीक। इन सब चीज़ों को आपको एनालाइज करना ज़रूरी है, ठीक। प्रिपरेशन के दौरान ही एनालाइज करना चाहिए, पहले से बैठ कर कोई एनालाइज नहीं करता है, ठीक। आपने स्टार्ट किया, सपोज आपने मैकेनिक्स ये चैप्टर स्टार्ट किया, मैकेनिक्स के क्वेश्चन करना शुरू किए, आप बहुत इजीली बन रहे हैं, ठीक है। आप जितने पुली वाले क्वेश्चंस हैं, ब्लॉक्स वाले क्वेश्चंस हैं, फटाफट बनाते जा रहे हैं। टेंशन, फोर्सेस, ये सब के आपके बिल्कुल क्लियर व्यूज़ हैं कि आप किस तरह से यूज़ होगा, किस तरीके से अप्लाई होगा। दैट मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ इन दैट पार्ट। तो आपको उसके ऊपर स्ट्रेस डालना चाहिए कि अप्लाइड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको लगता है कि मैं इलास्टिसिटी के जो फॉर्मूले हैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी थ्योरी मेरे को याद नहीं हो रही है, सरफेस टेंशन पता नहीं क्या होता है, ठीक, मॉलिक्यूलर थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको या तो उससे स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको बेसिक से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आता है, ठीक है। एंड ट्राई टू डू इट प्रॉपरली। एक अच्छी बुक लें जिसमें सारे फंडामेंटल्स दिए हों और उनको एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लें, ठीक। हर चैप्टर की तैयारी करने के पहले आपके पास उसकी एक अच्छी बुक होना ज़रूरी है, ठीक। ऑनलाइन में जब आप पढ़ते हो और बुक से पढ़ते हो उसमें क्या डिफरेंस है? बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं हमने ऑनलाइन में क्लास लगा ली है, ठीक, ऑनलाइन में क्लास लगा ली है, लेकिन यू हैव नॉट गॉन थ्रू द बुक। बुक से आप जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ अंडरलाइन करते हैं, बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग को घुसती है कि नहीं इसने कुछ अलग लिखा है, ठीक है। आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन में तो फिल्म की तरह है, आया और चला गया, ठीक। आप उसके बाद एनालाइज करने के लिए फिर बार बार वीडियो देखते नहीं हो, ठीक, कि उसने कुछ
10 मिनट के बाद कुछ बोला था, क्या बोला था। यहाँ तो बुक में लिखा हुआ है, आप पलटा के देख सकते हो क्या बोला था। ठीक है, तो बुक्स हमेशा आपको यदि शार्पनेस इंक्रीज़ करनी है तो उसके लिए बुक्स बेस्ट है। ठीक, ऑनलाइन क्लासेस से आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो सकते हैं, शार्पनेस नहीं आ सकती। ठीक, और ये सारे एग्ज़ाम शार्पनेस मांगते हैं। आपको 3 घंटे में 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिजिक्स के बड़े इजीली 25 में से 20-21 हो जाते हैं, गुड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अच्छी तैयारी की है। केमिस्ट्री में एज यू नो सबके सब पूरे 25 करके आते हैं। प्रॉब्लम जाती है मैथ्स में। मैथ्स में जब आप सॉल्व करना शुरू करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बाहर निकल के आते हैं बोलते हैं सर 4 ही क्वेश्चन बन पाए, सर 3 ही क्वेश्चन हो पाए, टाइम ख़त्म हो गया। पर आपको पता है कि मैथ्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि मैथ्स की आप देख रहे हो कि सबसे पहले उसी को देखा जाता है उसमें कितने मार्क्स हैं, बराबरी के मार्क्स हैं। ठीक है, और मैथ्स स्ट्रॉन्ग हुआ तो आप इंजीनियरिंग में स्ट्रॉन्ग करोगे। तो मैथ्स को आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक, आप केमिस्ट्री खूब पढ़ते रहते हैं, आगे कहीं काम नहीं आने वाली है। मैं आपको बता दूं, यदि आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो मैथमेटिक्स केमिस्ट्री जो है उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। मैं खुद इंजीनियरिंग किया हूँ, मुझे पता है इस बारे में। फिजिक्स और मैथ्स हर पग पे, हर पल आपको काम आएगी। ठीक, तो सिर्फ यहीं पर नहीं, आगे जाके भी काम आने वाली, तो सर्टेनली गो फॉर इट। उसको स्ट्रांग बनाओ, जितना स्ट्रांग बनाओगे आपके आगे इंजीनियरिंग में भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, मेरे सारे स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ते हैं उनका कहना है कि उनको वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर जो है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो बेसिक मैकेनिकल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने सब यहीं पढ़ लिया था। ठीक है, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, आप पोल पोजीशन में आते हैं, दूसरों से आगे निकल चुके होते हैं और ये आगे के सारे सेमेस्टर में आपके काम आता है। तो इसलिए अभी आप पूरा का पूरा फोकस लगाएं। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री सबकी एक जैसी होती है, उसमें सिर्फ जो आपकी गलतियां हो रही हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। ठीक, बहुत सारी और बातें बोलने की हैं, अभी सिर्फ इतना ही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में अगली बार जब बात करेंगे चैप्टर वाइज बात करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मैथमेटिक्स से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो मैथमेटिक्स से कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको कौन सा ईजी लगेगा, कौन सा आपके लिए टफ रहेगा। ठीक, कौन से क्वेश्चन कम समय लेते हैं, कौन से क्वेश्चन ईजी होते हुए भी लंबा समय लेते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। होपफुली आपको ये सारे एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बहुत पास है 1000 के। मैं अगली बार विचार रख रहा हूँ कि अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊँ तब 1000 क्रॉस कर चुका हूँ। आप सब लोग इसके लिए सहयोग करें। भिड़े कोचिंग क्लासेस सीवनी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।